इतना सारा कोर्स पॉइंट आ गया अपना। हैप्पीनेस पार्ट 1 कोर्स पॉइंट किसी ने नोटिस किया? जी स्वामी जी। कौन कौन सा? व्यक्ति और परिस्थिति जैसे हैं, समता बनाए रखने वाला तो है ही इसमें, हर केंद्रितता बना के। क्या फिर से बोलो। समता बनाए रखने का मतलब? मतलब एक तो व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति जैसे हैं स्वीकार करने वाला भी था उसमें। कौन सा? ऐसा था क्या? कौन सा वाला श्लोक? अपोजिट वैल्यू और कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट वैल्यूज। अच्छा। सुख और दुख में सम रहना, Live in the present moment. लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। एक्सेप्टेंस तो सीमा नहीं था। हम्म, वर्तमान में जीता है, अपोजिट वैल्यूज में ऊपर नीचे नहीं होता। और क्या था? और क्या था? वट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। Don't be football of others. क्योंकि एक पॉइंट था ना, one who does not get agitated. हाँ हाँ हाँ। डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स। बताइए, इतना सारा चीज नहीं। और वो भी था, ये एक दिन याद है हमने बात किया था, किसी लड़की ने सत्संग में गुरुदेव से क्वेश्चन पूछा कि माता पिता बोल रहे हैं विवाह करने के लिए, तो गुरुदेव ने बोला तुम्हारे मन में ऑलरेडी इच्छा है इसीलिए तुम पूछ रहे। किसी को याद है ये वाली बात? तो गुरुदेव ने आज फिर इसका डिटेल बताया। वो जो 16वां श्लोक है ना, अनपेक्ष, जब मन में कोई डिजायर होता है ना, तभी प्रश्न आता है क्या करे गुरुदेव, मैं चले जाऊं वहां पे, सब लोग बोल रहे हैं, माँ पापा बोल रहे हैं जाना चाहिए, मन में इच्छा है इसीलिए तुम पूछ रहे हो। नहीं इच्छा रहता तो पूछते ही नहीं। कोई बोल रहा है शराब पीने के लिए, इच्छा नहीं है तो कहाँ से पियोगे, बोल सीधा ना है। तो प्रश्न के पीछे ज्यादातर क्या होता है, इच्छाएं होती है। ड्रॉपिंग ऑल डिजायर्स एक्सपेक्टेशंस। और क्या बोला? मन को भी शुद्ध रखना और शरीर को भी शुद्ध रखना। वो अहंकार वाला पॉइंट भी था स्वामी जी। अहंकार। ईगो का भी था उसमें, आत्मसम्मान और ईगो में भी उन्होंने बताया। हाँ। हम्म। और जो न तो बहुत खुश होता, वो तो हो ही गया अपोजिट वैल्यूज में। न झाड़ पे चढ़ता है अच्छे होने पे, न कुछ गड़बड़ हो तो नीचे गिरता है। नेकी करो और कुएं में डालो। नेकी कर कुएं में डाल। वो दोनों कभी को, कभी और बुरे को कभी सम। कभी क्रश भी तो बूंद बन जाता है। और लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट भी था ना, जो हो गया उसको छोड़ करके, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, उसको छोड़ के आगे बढ़ता है, उसके प्रति कोई राग और द्वेष नहीं रखता है। अभी क्या इंसिडेंटली को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? संयोगवश। संयोगवश जो पूरा 1 महीना बिताना, मुझे बार बार यही याद दिलाना पड़ा अपने ही पुराने लोगों को कि तुम जो बात कर रहे हो ना, ये सब भूतकाल का है। और भूतकाल के बारे में हम क्या बोलते हैं? रिग्रेट होता है। मैं बोला फिर तो वो तीन तीन, एक दो तीन, चार चार लोग थे साथ में गाड़ी में। बोले स्वामी जी आप बोलते हैं तो बहुत आसान लगता है, लेकिन उतना आसान होता नहीं। मैं बोला
नहीं होता है, लेकिन ज्ञान तो हमको सबसे पहले यही मिला है। मैं यहाँ आ गया, उसके बाद देख कर मैसेज आया, मैं ना कल ऐसा कर सकती थी, मैं ऐसा बना सकती थी, ऐसा। मैं बोला अरे फिर वही चालू हो गया। तो हमको ना इस बात से बात ध्यान रखते हुए सजगता से निकलना है बाहर। ये जो मन की जो प्रवृत्तियां हैं, उससे बाहर निकलने का निर्णय भी हमको लेना पड़ेगा। पहले से तो हल्का पड़ गया, जो कल हम बात कर रहे थे ना, गुरु भी हैं, संग भी है, ज्ञान भी है, टेक्निक भी है, उससे हल्की तो पड़ गई ये सब मन की पुरानी प्रवृत्तियां। लेकिन छोड़ने का एक बार निर्णय होने से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। और ये सब है, साथ में डिवोशन भी होना चाहिए। गुरुदेव ये भी बोल रहे हैं, भक्ति भाव होना चाहिए। भक्ति भाव मतलब अंदर में कोमलता होनी चाहिए। ये बढ़िया है। और हमने कुछ अच्छा किया, हमने कुछ शुरू किया, ये भी छोड़ देना है। अरे हमने चैप्टर में तो ये हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, किसी को कुछ पता भी नहीं था। कितने लोग इसी में फंसे रह जाते हैं नहीं। अरे गुरुदेव को तो हमने फर्स्ट ट्रिप तो हमने ऑर्गेनाइज किया था। छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। यही डूअरशिप है ना स्वामी जी? ये डूअरशिप, ये भी डूअरशिप है, ये भी है डूअरशिप। पता है यहाँ कोई नहीं आता था, तब हमने पेड़ लगाए थे। आज इतनी हरियाली है, किसी को क्या पता कितना। अरे ठीक है, आपने किया तो किया, छोड़ दीजिए उसको अब। नहीं छूटता बहुत सारे लोगों को। खासकर आश्रम का जब एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा था ना, तो समझ में आया। जिन्होंने थोड़ा भी योगदान दिया है, वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही मुझे धारण कर पाएगा। जो ये सब घर में ऐसा होता है ना, बड़ा परिवार। आजकल तो पता नहीं बड़ा परिवार उतना मिलता है कि नहीं। इन लोगों को क्या पता घर को खड़ा करने के लिए मैंने क्या क्या किया है। नहीं, खड़े रह के पूरा सारा बनवाना पड़ा, ये करना पड़ा, अरे ठीक है, हो गई बात खत्म, छोड़ो। फिर यही दुख का कारण बन जाता है, जो गुरुदेव बोल रहे थे ना, यही दुख का कारण बन जाता है। बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है। अच्छा, बहुत बार हमारे लिए नहीं बनता ना, तो दूसरे के लिए बन जाता है। कैसे? जैसे किसी ने समाज में या परिवार में या संस्था में बहुत कुछ किया है, सबको नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों को पता है कि हाँ उन्होंने किया। जैसे मान लेते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में ही किसी चैप्टर में किसी ने बहुत काम किया। अब आज उसी चैप्टर में उनको कोई भाव नहीं मिलता, तो जो लोग ये जानते हैं ना, वो दुखी हो जाते हैं, कैसा जमाना बदल गया है देखो। जिन लोगों ने इतना मेहनत किया, उनको बिल्कुल सम्मान नहीं मिलता, भाव नहीं मिलता। अरे उनका समय था, उन्होंने किया, कहानी समाप्त हो गई। करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर रहे, तो दूसरे को नहीं मिलता तो भी हम दुखी हो जाते हैं। अगेन, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी इच्छा छुपी हुई है। कहीं ये हमारे साथ हो गया तो आज हम इतना कर रहे हैं, कल लोग हमको भी नहीं पूछेंगे।
तो ये भी होता है और देखा है मैंने अभी। और क्या? स्वामी जी एक और पॉइंट इसमें परिग्रह का भी है। जो गुरुदेव बोल रहे हैं कि गुरुदेव ने मेरे तरफ देख मीन्स लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि आज मुझे देखा आज नहीं देखा। तो कोई पोजीशन के लिए या तो कोई इसके लिए मन में अंदर से ये उठती आ सकती, जो कि सही नहीं है ये पाथ में। हम्म, अच्छा, एक मिनट रुको। हाँ अनुपमा, वो वाला पॉइंट भी ना बहुत अच्छा है। और गुरुदेव ने बोला क्या, सबसे बड़ी माया यही है कि गुरुदेव ने उनको देखा, हमको नहीं देखा, मतलब उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे प्यार नहीं करते। सबसे बड़ी माया, बाप रे कितनी बड़ी बात बोल दी गुरुदेव ने। और होता है, हम में से बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत होता है। अच्छा, ये भी बोलते हैं कि हमको पता है कि गुरुदेव हमसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, लेकिन फिर बाद में लेकिन आ जाता है। क्या करें पता नहीं। और कुछ याद आता है? हेलो। इतने साल साधना की, इतने साल सेवा किया, ये सब मन से निकल गया स्वामी जी। आपने पहले ही निकाला था, आज तो पूरा ही 30-45 साल भी किए तो कुछ नहीं बोले गुरु जी, सीधा हम कहाँ 15-20 साल का पकड़ के बैठे हैं। हाँ, कितने जन्म से, कितने जन्म भी कम है इसके लिए। बाप रे, इतनी बड़ी बात बोल दी। 10-15 साल क्या। और हमारे अंदर जब ऐसी प्रवृत्ति रहती है ना, तो गुरुदेव को भी लोगों को ऐसे ही मिलवाते हैं। गुरुदेव ये डेली साधना करता है, अरे डेली साधना करता है तो गुरुदेव पे एहसान कर रहा है क्या? हद है मतलब। कैसा हम लोगों का ना मन का स्थिति अवस्था रहती है, और जैसा अपना रहता है ना, दूसरे को वैसे ही प्रकट कर देते हैं। और गुरुदेव के सामने जाकर के सब ऐसे खुल जाता है। गुरुदेव, ये टीचर और इसका ग्रुप ना बहुत सेवा करता है। बहुत सेवा करता है तो क्या हो गया? बहुत का क्या मतलब है? और पता नहीं, दुर्भाग्य की बात ऐसी हो गई है कि आजकल ये सच्ची लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है कि लोग हमको आर्ट ऑफ लिविंग में ऐसे, नहीं तो कोई अप्रिसिएट नहीं करता है। ये टीचर बहुत अच्छे हैं, सबको अप्रिसिएट करता रहे। क्या, मुझे बहुत पहले से ऐसा लगता है कि अगर हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हम नहीं करेंगे तो कोई बाहर से इंपोर्ट करके लेके आएंगे क्या? और जितना हमने इंपोर्ट किया पिछले 1200 वर्षों में, तो हम देख ही रहे हैं भारत की स्थिति क्या बना दी उन लोगों ने। 1213 वर्ष, 1300 वर्ष। फिर इसी कारण से हो गया आजकल इनाम मिलना, बेस्ट टीचर, परफॉर्मिंग टीचर, पता नहीं क्या क्या। स्वामी जी, सुनीता विलियम्स नीचे आई, उसकी मनस्थिति क्या हुई, उसको कैसे स्पिरिचुअलिटी से देखा जाए? हम्म, उसने क्या बोला वो, मैंने सुना नहीं होगा वो। तब तो कुछ उसको, ये तो ऐसा ही हुआ ना राजा में, बहुत लोग कोविड में अटक गए थे ना कहीं कहीं, कई महीनों तक। तो उनकी भी स्थिति तो ऐसा ही थी। गए थे 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, पता चला साल भर के लिए अटक गए।
तो ये तो वही बार गई थी 8 दिन के लिए, मैंने अब भी देखा 8 दिन के लिए गई थी और 8 या 9 महीने लग गए आने में। तो ये तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। उसने बोला मैंने अपना होप नहीं छोड़ा मैं। हाँ, होप। जब जब हम परेशानी में होते हैं तो होप नहीं छोड़ना चाहिए, और मैच्योरिटी में होप भी नहीं रखते। यही तो है ना, वर्तमान क्षण अटल है। हमको अभी ऐसे ही रहना है, यही है सत्य। पर ठीक है, सबके लिए अलग अलग है। इतने लोगों को, कहाँ कहाँ सब लोग अटके हुए थे। सब लोग मेरी तरह थोड़ी आश्रम में जाके लटके हुए थे। वो तो हमारा सौभाग्य हो गया, सबके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे अपने लोगों के साथ नहीं हुआ। कई सारे सन्यासी, कोई इधर कोई उधर। सुनीता विलियम्स की कहानी सबको पता चल गई, बाकी सबकी कहानी नहीं पता चली। और क्या। बस तब ध्यान करने की इच्छा तो मेरी भी है, बैठने का स्थान ढूंढ रहा हूं मैं, इतनी देर से कहाँ बैठूं। कहीं तो बैठते हैं, आज ध्यान कर लेते हैं। और किसी को कुछ बोलना है? ये अध्याय कल समाप्त हो जाएगा, लेकिन वीडियो में अभी भी काफी बाकी, 20-25 मिनट बाकी है। 2 श्लोक बाकी है वैसे तो। आराम से बैठ जाइए। पीठ सीधी हो, कंधे ढीले हो। एक गहरी लंबी सांस लें, छोड़ते हुए शरीर को स्थिर कर। शरीर स्थिर है और सांसों की सहज
इस शरीर को, अस्तित्व को सांसें चला रही। जिस शक्ति से ये शरीर चल रहा है, सांसें भी चल रही हैं। उस शक्ति के प्रति सजग हो जाए। सांस ले, छोड़े। उस शक्ति के प्रति सब कुछ छोड़ निश्चिंत हो विश्राम कर।
Breathe in. Breathe out. Become aware of body and surroundings. Take a long deep breath. लंबी गहरी सांस ले और छोड़ते हुए आंखें खोल सकते हैं। आज हम लोग थोड़ी अधिक देर ध्यान में